तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथ ही साथ आप भी मेरे साथ करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप मेरे से पहले भी बना सकते हैं और ना बने तो अच्छे से उतारते चलेंगे कॉपी में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 5 क्वेश्चन है, जिसमें हमें पहला ज्ञात करना है a प्लस बी। तो जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले लिखने के बाद हल में आपको लिखना है कि दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो दिया है उसको एक बार हम लिख लेंगे। दिया है दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। a बराबर दोस्तों यहाँ पर 2 4 3 2, b बराबर 1 3 माइनस 2 5 तथा c बराबर दोस्तों यहाँ पर -2 5 और यहाँ पर 3 और 4 है। उसके बाद दोस्तों पहला क्वेश्चन में क्या करा, a प्लस बी ज्ञात करें। तो यहाँ पर बस आपको a का मान रख देना है और b का मान रख देना और दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों का मान रख दिए दोस्तों। अब पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे और दूसरका को दूसरका के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार में लिख कर बता देता हूँ। 2 + 1, पहला को पहला के साथ और दूसरका को दूसरका के साथ, यानी 4 + 3, फिर यहाँ पर 3 - 2 और फिर दोस्तों 2 + 5। आप इतना माइंड में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दीजिएगा। 2 1 3 4 3 7, यहाँ पर घटेगा दोस्तों 1 और फिर ही 5 और 2 7 आ जाएगा। तो हमारा पहला सही आंसर इतना हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इतना से इतना लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा में बस यही चीज़ को आपको क्या करना है, जहाँ पर हम जोड़े हैं दोस्तों यहाँ पर आपको घटा देना है। तो मैं मान रख लेता हूँ और यहाँ पर हम प्लस किए थे तो यहाँ पर आपको सिर्फ माइनस करना है, यानी ई पर जोड़े थे और यहाँ पर दोस्तों आपको घटाना है। तो मैं यहाँ पर भी विस्तार में लिख देता हूँ। आप चाहें तो शॉर्ट में कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 - 3, पहला को पहला के साथ दोस्तों, सॉरी पहला में 1 है, दूसरका में 3 है, 4 - 3 और फिर इसको भी पहला के साथ और दूसरका को दूसरका के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 3 माइनस और फिर -2 आ रहा है, घटा रहे हैं और इसके साथ भी माइनस है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा। तो 3 2 5 हो जाएगा और ये घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 बड़ा है, 5 बड़ा है दोस्तों, तो इसका चिन्ह लग जाएगा, यानी -2 आ जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी दोस्तों 3 होना चाहिए, हाँ अब सही है। उसके बाद तीसरा में क्या करा, 3a - c करना है। यानी सबसे पहले दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे 3a - c। तो पहले मैं दोस्तों यहाँ पर 3 को गुना कर लेता हूँ a के साथ। a का मान क्या है, 2 4 3 और 2। फिर क्या करना, -c, यानी c का मान दोस्तों जो कि हम यहाँ लिखें 2 5 3 और 4। तो यहाँ पर दोस्तों एक बार मान देख लेना है सही है कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 3 अंदर गुना करेंगे, तो सभी के साथ गुना करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9 और यहाँ पर दोस्तों 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर घटा देंगे हम, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 5 3 और 4। अब यहाँ पर इसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं लिख देता हूँ। जैसे 6 - -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 - 5 करेंगे और यहाँ पर 9 - 3 करेंगे और यहाँ पर दोस्तों 6 - 4 करेंगे। अब इसे घटा कर दोस्तों मैं इधर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी 6 और 2 8 हो जाएगा और 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2 और यही इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला में क्या कर रहा है, a × b। देखिए जोड़ घटाओ तो सभी के लिए आसान होता है, लेकिन यहाँ पर गुना करने में थोड़ा कठिन होता है। तो आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से उतारते चलिएगा। जब उतारेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम a और b का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, इतना और इतना है a और b का मान। अब देखिए गुना आपको कैसे करना है इसका दोस्तों, अब मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको रो और कॉलम पता है तो यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पर पड़ा है वो रो होता है दोस्तों, यानी R1। तो यहाँ क्या है, R2, यानी 2 रो है। और जो खड़ा है, जैसे इसमें ये खड़ा है
तो ये कॉलम होता है, यानी C1, ये C2। कॉलम माने स्तंभ। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, जो सोया हुआ है उसको हम रो बोलेंगे यानी R1, और जो खड़ा है उसको हम C1 बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको गुना किस तरह करना है, देखिए इसका एक तीर लेना है और इसका एक तीर लेना है। ये हमारा R1 है, R1 को गुना करना है C1 के साथ। अब जब C1 का हो जाए तो R1 का ही गुना करना है C2 के साथ। तो मैं यहाँ पर करके बताता हूँ दोस्तों। आप देखिए इस तरह भी कर सकते हैं, इसका एक तीर सोझ वाला और इसका एक तीर तिरछा वाला, यानी एक तीर ई वाला लेना है और एक तीर ई वाला लेना है। तो इसमें आ रहा है 2 और 4 और इसमें आ रहा 1 और -2। गुना किस तरह करना है, पहला को पहला के साथ और दूसरका को दूसरका के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए मैं करके बता देता हूँ। R1 का पहले हम C1 के साथ करेंगे ई वाला, तो 2 गुने 1, यहाँ पर दोस्तों 2 गुने 1 और बीच में आपको क्या करना, जोड़ देना, प्लस 4 गुने -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो गया। ये हुआ हमारा C1 के साथ। अब हम R1 का ही करेंगे C2 के साथ, यानी इस तीर के साथ, ये वाला तीर का लेना इस तीर के साथ। फिर से यही प्रक्रिया आपको करना दूसरका के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 3, बीच में प्लस 4 गुने 5 है दूसरका के स्थान पे। तो ये हुआ हमारा R1 का। अब आपको R2 का करना है C1 के साथ, और इसका हो जाए तो R2 का ही करना है C2 के साथ। दोस्तों आपको सेम यही प्रक्रिया दूसरका के साथ भी करना है। तो ये हुआ हमारा R2, ये हुआ हमारा C1। तो इसको करेंगे गुना इसके साथ, पहला को पहला के साथ और दूसरका को दूसरका के साथ। तो क्या हो जाएगा 3 गुने 1 प्लस 2 गुने -2, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 3 गुने 3 और ये दोस्तों प्लस 2 गुने 5, दूसरका के स्थान पे क्या 2 और 5। तो ये गुना कर दिया हम, और इधर एक बार लिख लेते हैं, नीचे ही लिख देते हैं, इधर जगह नहीं हो पाएगा। देखिए 2 गुने एक बार गुना प्लस माइनस, यहाँ पर दोस्तों -4 हो जाएगा, नहीं 4 दूनी यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 गुने और यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 4 पचे 20, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना 4 पचे 20 हो रहा, 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। अभी जो इतना आया है इसको फिर से हम जोड़ घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस बढ़ा है तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 और 6 26, 20 और 6 26, क्योंकि दोनों प्लस में ही है, और यहाँ पर ही -1 आ जाएगा, 10 और 9 19। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा A.B का। उसके बाद अगला जो 5वां है उसमें भी सेम यही प्रक्रिया करना है, बस यहाँ पर दोस्तों उलट दिया है। B का मान पहले लिखना और A का मान बाद में लिखना, इसको यहाँ लिखना और इसको यहाँ लिखना, और इसी तरह हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों का मान लिख लिए हैं। अब उसी तरह हम इसमें भी गुना करेंगे दोस्तों, इसका एक तीर लेंगे और इसका एक तीर लेंगे। ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो पहले क्या करना है, R1 का गुना करना है C1 के साथ। अब ये हो जाए तो R1 का ही करना है C2 के साथ। तो इस प्रक्रिया में आपको चलना है दोस्तों, जो कि मैं बार बार इस तरह का बताऊंगा तब आपको याद हो जाएगा। तो आप अच्छे से देखिए, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आता। 2-3 बार जब वीडियो को देखेंगे दोस्तों, आप खुद से बनाइएगा तो अच्छे से यह समझ में आ जाएगा। ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या है B.A, पहला को पहला के साथ और दूसरका के दूसरका के साथ गुना करेंगे, यानी 1 गुने 2 और बीच में प्लस 3 गुने 3, दूसरका के स्थान पे 3 3 है। अब इसका हो गया तो R1 का ही C2 के साथ करेंगे, यानी इससे। तो 1 गुने 4, फिर बीच में प्लस 3 गुने 2। अब ये हुआ हमारा R1 का। अब R2 का दोनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पर क्या -2 गुने 2 प्लस 5 गुने 3, और फिर यहाँ पर दोस्तों -2 गुने 4, और ये हो जाएगा बीच में प्लस 5 गुने 2। तो यहाँ पर हम इसे गुना कर लेते हैं, फिर जोड़ घटाव कर देंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 और ये प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर -4, ये 5 तिया 15। यहाँ पर दोस्तों इसमें भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको हम घटा देते हैं, जो जुटेगा जैसे दोनों प्लस में तो जुट जाएगा, यहाँ ये माइनस में है तो घट जाएगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में लिखा जाएगा, 6 4 10, और यहाँ पर माइनस प्लस वाला बड़ा है तो +2 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला दूसरा नंबर में कह रहा निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी यहाँ पर भी दोस्तों जिस तरह हम पीछे बनाएं उसी तरह आपको बनाना है। दूसरा का क्या है पहला, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है, क्वेश्चन उतारने के बाद दिया है दोस्तों इतना AB और -B A है। यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छे से लिखना फेयर कॉपी में। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल इसे जोड़ देंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ A + A। यहाँ पर क्या हो जाएगा B + B, और यहाँ पर माइनस है तो आपको ध्यान देना, और यहाँ पर दोनों प्लस में ही है। तो देखिए ये कटेगा, ये माइनस प्लस दोस्तों कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, दोनों सेम जात के हैं तो सेम जात वाला क्या होता है जुड़ जाता है। तो A मिल के 2A हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा, और ये तो कट ही गया तो 0 हो जाएगा,
और ये 2a हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों इतना आ जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे दूसरा में भी क्या करना है, हमें जोड़ना है। सबसे पहले आप लिखिएगा दोस्तों कि दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम इसे जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, पहला को पहला के साथ और दूसरका के दूसरका के साथ पहले हम लिख लेते हैं जोड़ के रूप में। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे 2ab। फिर दूसरका में क्या है b² प्लस c² और यहाँ पर भी प्लस 2bc है। अब नीचे वाला में माइनस है तो प्लस माइनस मिल के क्या होता है, माइनस होता है, आपको पता होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, प्लस माइनस मिल के यहाँ पर -2ac हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस माइनस मिलकर यहाँ पर भी दोस्तों क्या बनाएगा, माइनस ही बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। सेम यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों कर देता हूँ a प्लस b के होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा b प्लस c के होल स्क्वायर उसी फार्मूला पर। और यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है दोस्तों। तो यहाँ पर a माइनस c है, a माइनस c के होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा में दोस्तों अंक है, तो इसे भी जोड़ना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़कर आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ -1 प्लस 12 है। फिर उसके बाद क्या 4 प्लस 7 है और यहाँ -6 प्लस 6 है। फिर 8 प्लस 8 हो जाएगा, 5 प्लस 0 हो जाएगा। पहला को पहला के साथ, दूसरका को दूसरका के साथ और तीसरका को तीसरका के साथ करना। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, अगर आगे पीछे हुआ तो गड़बड़ हो सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना। 2 प्लस 3 8 प्लस 2 और यहाँ पर 5 प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर देखिए -1 है, ये दोस्तों घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा और ये माइनस प्लस है तो इसे हम काट देते हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8 8 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 0 5 5 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों देख लेते क्या करना, इसको भी जोड़ना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ और इसको भी दोस्तों बस आप चाहें तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार आपको लिख देना क्योंकि इसका एक फार्मूला बन सकता है, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। आपको याद आ रहा होगा दोस्तों कि इतना बराबर 1 होता है। उसी तरह यहाँ साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x हो जाएगा। पहला को पहला के साथ, दूसरका को दूसरका के साथ बस जोड़ लगा कर लिख देना है। फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x आ जाएगा और यहाँ पर कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो आगे पीछे है तो मान अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लस में आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर ही होता। आप चाहें तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, सभी का मान बराबर ही होता है दोस्तों, 1 ही होता है। तो सभी इतना बराबर आपको पता होगा, फार्मूला ही होता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। और इसे को उलट के भी आप लिख सकते हैं आगे पीछे, उतना का भी मान 1 ही होता है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या कर रहा है, निम्नलिखित गुणनफल प्राकृतिक कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों आपको ध्यान देना है गुना में। इस तरह मैंने एक क्वेश्चन पीछे बताया था दोस्तों, ए और बी को गुना करके, उसी तरह ये भी बनेगा। तो मैंने किस तरह बताया था, इस फॉर्म में आपको चलना है, एक तीर इसका तो एक तीर इसका। ये हो जाएगा हमारा R1, ये R2, ये हमारा C1 और ये C2। तो पहले हम दोस्तों R1 का करेंगे C1 के साथ। तो मैं विस्तार में लिख कर बताता हूँ। यहाँ पर a को गुना करेंगे एक साथ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर a स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ दोस्तों, फिर बीच में प्लस b गुने b हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा R1 का गुने C1 के साथ। अब R1 का ही गुना करना C2 के साथ, तो ये हमारा C2 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, a गुने माइनस b है, क्या है a गुने माइनस b है, बीच में प्लस होता है, फिर b गुने a है। अब ये होगा हमारा R1। अब R2 का करते हैं, तो b गुने माइनस a नहीं माइनस b गुने a और प्लस a गुने b। अब इसका माइनस माइनस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, माइनस b गुने माइनस b और प्लस a गुने a हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब 2 को माइनस गुना में रहता है तो वो प्लस हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ दोस्तों एक बार, नहीं तो यहाँ पर काट भी सकते हैं। जैसे देखिए बीच में प्लस है, यहाँ पर आगे पीछे है, तो आप चाहें तो यहीं पे काट सकते हैं, नहीं तो एक बार मैं फिर से लिख कर बताता हूँ। देखिए
ए गुने ए दोनों सेम जात के हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस को दोस्तों मैं आगे कर देता हूँ ए गुने बी, और प्लस में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। इसको भी मैं क्या करता हूँ आगे ही कर देता हूँ, आगे पीछे प्लस में दोस्तों आप लिख सकते हैं, प्लस में और इनटू में आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए क्रॉस बी, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर दोस्तों और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ई देखिए हमारा माइनस में और ये प्लस में, तो कट गया, ई माइनस में ई प्लस में, तो ये भी कट गया। अब बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई कट गया तो जीरो, ई भी कट गया तो जीरो। यहाँ पर भी मैं सजा के लिख देता हूँ, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें भी हमें क्या करना है, गुना करना है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों रो और कॉलम। देखिए हमारा R1 R2 और ये R3, यानी इसमें 3 रो है, 3 गुने 1 कोटि का ये अवयव है। और इसमें दोस्तों हमारा 3 कॉलम है, यानी ये 1 गुने 3, हाँ इसमें दोस्तों रो एक ही है और 3 कॉलम है, यानी 1 गुने 3 कोटि का अवयव है। तो जब इसको हम गुना करेंगे दोस्तों तो इसमें 3 गुने 3 कोटि का अवयव बनेगा, क्योंकि दोनों में 3 है। तो चलिए देखिए पहले हम 1 का कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको वही प्रक्रिया करना दोस्तों, इसका एक तीर और इसका एक तीर, यानी पहले हम इसका 1 का एक तीर लेंगे इसके साथ, तो इसमें एक ही गो है तो एक ही बार गुना होगा, फिर इसके साथ हो जाएगा तो हम इसके साथ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो ये हमारा C1 है, ये C2 और ये C3 है। तो पहले हम क्या करते थे, R1 का करते थे C1 के साथ, तो C1 का हो गया, फिर R1 का ही करना है C2 के साथ। तो इसमें 3 गो है तो तीनों का करेंगे R1 का C3 के साथ। अब जो आएगा वो नीचे हम लिखते चलेंगे, नहीं तो एक बार हम गुना करके बता देते हैं। जैसे 1 को गुना करेंगे 2 के साथ, तो 1 गुने 2 हो जाएगा। इसमें एक ही है दोस्तों तो एक ही होगा, फिर 1 गुने 3 करेंगे, फिर 1 गुने 4 करेंगे। तो ये हुआ हमारा R1 का। अब कर लेते हैं हम R2 का, ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2 हो गया, R2 गुने C1, फिर R2 गुने C2 करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 2 गुने 3 हो जाएगा और ये 2 गुने 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे R3 का C3 के साथ, तो 3 गुने 2 और फिर 3 गुने 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 गुने 4 हो जाएगा। तो इसे गुना कर दीजिए, 2 3 4 एकम 4, 4 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह हमको गुना करना है दोस्तों। इसका हम एक तीर लेंगे इसके C1 के साथ, फिर C1 का हो जाएगा तो C2 के साथ, फिर C3 के साथ। तो पहले दोस्तों मैं एक का कर लेता हूँ R1 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 गुने 1, आप चाहें तो यहाँ पर 1 गुने 1 1 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार मैं लिख कर बता देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट करूँगा। 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर -2 गुने 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। तो एक बार मैं लिख देता हूँ दोस्तों, फिर प्लस -2 गुने 2। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको माइंड उतना तेज चलता है तब आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब ये होगा हमारा C1 के साथ। अब करेंगे हम C2 के साथ, तो यहाँ पर 1 गुने 2 हो जाएगा, फिर प्लस -2 गुने 3 हो जाएगा। अब C3 के साथ तो 1 गुने 3 हो जाएगा, और बीच में फिर प्लस -2 गुने 1 करेंगे। तो ये हमारा R1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे R2 के तीनों के साथ, तो 2 गुने 1, फिर बीच में प्लस 3 गुने 2 हो जाएगा। अब 2 गुने 2, फिर बीच में प्लस 3 गुने 3 हो जाएगा। अब करेंगे C3 के साथ, तो 2 गुने 3 प्लस यहाँ पर दोस्तों 2 गुने 3 हुआ, 3 गुने 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ घटाव कर लेते हैं, पहले गुना करना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 आइए -3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब नीचे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 2 5 हो जाएगा, नहीं 3 दूनी 6 गुना कर रहे हैं दोस्तों, बीच में गुना होता है और हाँ बीच में जोड़ होता है, फिर ही दोनों तो गुना करना ही है। 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम इसे घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए बड़ा है 4 क्या है माइनस में, और ये बड़ा है तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर भी बड़ा है तो -4 आ जाएगा, और ये छोटा है तो 1 रह जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा, और ये 6 3 9 हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में 3 रो और 3 कॉलम है दोनों में। तो देखिए यहाँ पर जब हम गुना करेंगे दोस्तों, तो डायरेक्ट माइंड में ही गुना करके लिख लेंगे। जब आप उतना क्वेश्चन उतारे होंगे दोस्तों तो आपको पता चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 गुने 1 करेंगे तो डायरेक्ट 2 आएगा, तो मैं 2 लिख देता हूँ। और 3 को गुना करेंगे 0 के साथ, तो कोई भी संख्या का अगर हम 0 के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिखते हैं। अभी 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप फास्ट में बना सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक के लिए मैं शुरू में ही गुना करके आपको अच्छे से बताया था। अब आपका माइंड तेज हो गया होगा।
मुझे उम्मीद ही नहीं, आप पर पक्का विश्वास भी है। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हुआ हमारा C1 के साथ। अब इसी का हम करेंगे C2 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और -3, यानी माइनस छुआ जाएगा दोस्तों गुना करने के बाद, और ये प्लस छुआ जाएगा, और यहाँ पर ये 0 है, तो कन्फर्म है कि उसके साथ 0 को गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। उसके बाद हम इसके साथ कर लेंगे, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 4 और ये 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 चौक 20 हो जाएगा। तो आप इस तरह दोस्तों अपने माइंड में ही कर लेंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। 3 गुने 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 है दोस्तों तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा। अब हम इसके साथ करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर 5 चौक 16 हो जाएगा, और ये 5 पचे 25 हो जाएगा। अब हम करेंगे दोस्तों R3 का तीनों के साथ, तो 4 गुने 1 करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, फिर प्लस 5 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे 4 तिया 12, ये 5 दूनी 10, और यहाँ पर ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब एक बच गया तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस 5 पचे 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 ही हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पर 6 पचे 30 हो रहा है। बस आप सभी को जोड़कर नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 और ये 2 12 हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, नहीं 10 नहीं है दोस्तों, ये 0 है, तो 12 और 2 14 होगा, ये तो कट ही जाएगा, माइनस प्लस है दोस्तों तो कट के ये 0 आ जाएगा। 20 और 10 30 और 12 42 हो जाएगा। यहाँ पर 15 और 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 दूनी 16, नहीं प्लस माइनस दोस्तों तो ये घटेगा, ये माइनस बढ़ा तो -1 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर 25 और फिर 15 क्या हो जाएगा, 40 और 16 यानी 56 हो जाएगा। अब नीचे जोड़ लेते हैं दोस्तों, 18 और 4 22 हो जाएगा, और यहाँ पर ये दोस्तों क्या आ रहा है 12 माइनस में और ये प्लस में, तो बड़ा है तो -2 हो जाएगा। 20 20 40 और 3 7 70 हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों हम इसको डायरेक्ट गुना करेंगे, आप चाहें तो विस्तार में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको उतार लेते हैं और यहाँ पर आपको गुना करके बताते हैं। तो ये हुआ हमारा R1। तो सबसे पहले हम करेंगे C1 के साथ, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, और तीसरा को तीसरा के साथ। तो मैं भी यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। देखिए 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीच में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन -1 गुने 1 करेंगे तो -1 आएगा, और प्लस माइनस दोस्तों मैं लिख देता हूँ, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, फिर बाद में प्लस माइनस यहाँ माइनस हम कर देंगे, फिर प्लस बीच में 3 तिया 9 हो जाएगा। ये हुआ हमारा C1 के साथ। अब करेंगे हम C2 के साथ। तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे -3 में, तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 और ये 0, तो दोस्तों 0 है तो 0 हो जाएगा। अब 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे कर लेते हैं, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो जब गुना में 2 को माइनस रहता है दोस्तों, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 0 है तो 0 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। +9, तो 9 और 6 15, दोनों प्लस में है तो प्लस वाला को पहले जोड़ लिए, और 1 माइनस में है तो इसको हम घटा लेते हैं, यानी यहाँ पर 14 आ जाएगा। और ये -3 प्लस -9 + 3, यानी यहाँ पर माइनस बड़ा है दोस्तों तो -6 आ जाएगा, और ये प्लस बड़ा है तो यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 2 5 आ जाएगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर बोल रहा है यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना तथा C बराबर इतना, तो A + B तथा B - C परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, A + B निकालना है और B - C निकालना है। उसके बाद कह रहा है इसके साथ ही सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर है इतना के, मतलब पहले तो हम A + B निकालेंगे, फिर B - C निकालेंगे, और इन दोनों का मान हम इसमें रख के देखेंगे। इसमें रख के देखेंगे दोस्तों कि दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं। अगर आप दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो यह सत्यापित हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो सत्यापित नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको इसको लिखना है, जो दिया हुआ मान उसको लिख लेना। और इसमें बोल रहा पहले A + B निकाले और B - C निकाले। तो पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें A + B निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों का मान रख देना है, और रखने के बाद डायरेक्ट इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैं देखिए
1 को जोड़ेंगे 3 के साथ। अब चाहें तो विस्तार में भी लिख सकते हैं 1 + 3 करके, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जगह कम पड़ सकता है। 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता है, यानी 2 - 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर -3 है और +2 है, तो यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है दोस्तों, तो -3 और +2 तो घट जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों -1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम नीचे वाला में करेंगे 5 + 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। 0 + 2 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 + 5 यानी 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर -1 और +0 तो -1 ही रह जाएगा, और ये 1 और +3 यानी 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आया, a + b का मान। उसके बाद कह रहा था दोस्तों b - c ज्ञात करें। अब b - c बराबर, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको दोनों का मान रख देना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये हमारा b का मान है और ये c का मान है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे। अब चाहें तो नीचे लिख सकते हैं 3 - 4 करके, तो वैसे थोड़ा एक स्टेप लंबा हो जाएगा। 3 में से -4 करेंगे, ये -4 बड़ा हो रहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 और ये -1 यानी -1 - 1 मिल के 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 - 2 2 - 2 तो माइनस प्लस दोस्तों यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 2 में से 2 घटा ही देंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं तो 4 - 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2 - 3 करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये बड़ा हो रहा है, 3 बड़ा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 - 2 करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 3 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमने 4 में से ही 3 घटा दिया, लेकिन यहाँ पर पहला को पहला के साथ यानी 4 के जगह पर क्या है 0 है, तो 4 में से 0 घटाएंगे दोस्तों तो 4 ही आ जाएगा। 2 में से घटाएंगे 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 0 में से -2 घटाएंगे, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ 0 - घटाओ, यहाँ पर 0 घटाओ -2 हो रहा, तो गुना है बीच में दोस्तों, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 0 + 2 अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा दोनों का मान निकल चुका है दोस्तों। और उसके बाद क्या कह रहा था कि इतना को सत्यापित कीजिए, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और ये जो दोनों मान निकाले हैं इसमें हम रखेंगे। अभी मैंने दोस्तों यहाँ पर b - c का मान निकाला है और ये +b का भी मान निकाला है। तो यहाँ पर पहले मैं a का मान रख देता हूँ, फिर इसका मान रख देता हूँ, और इसी तरह दोस्तों इधर भी हम रख दिए हैं a + b का मान जो कि अभी हम निकाले हैं यहाँ पर, और c का मान जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये आपको पता होगा दोस्तों। इतना करने के बाद इसको हम जोड़ेंगे और इसको हम घटाएंगे, और अगर यह बराबर आ गया दोनों तरफ तो ये सत्यापित हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं 1 - 1 करके। तो 1 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मिल के माइनस, यानी यहाँ पर भी 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और ये -3 और +0 यानी ये भी -3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे 5 + 4 यानी 9 हो जाएगा। 0 + -1 तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और +3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। पहला को पहला के साथ, दूसरका को दूसरका के साथ, और तीसरका को तीसरका के साथ करना दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम इधर कर लेते हैं 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। -1 + 2 करेंगे तो घट के 1 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। अब फिर इधर कर लेंगे हम दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और -1 और -2 यहाँ पर दोस्तों -3 हो जाएगा। अब नीचे हम घटाएंगे दोस्तों 9 में से 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। 2 - 3 -3 बड़ा हो रहा तो -1 हो जाएगा, और 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। ये 3 और -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। तो प्लस से 2 और -1 तो घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि +2 बड़ा है। और यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा। अब आपको मिलाना है कि दोनों तरफ बराबर आया है कि नहीं, तो एक बार देख लीजिए दोस्तों, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि LHS बराबर है RHS के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। यही हमें लाना था दोस्तों, दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना, तो 3a - 5b परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है कि दिया है, और फिर क्या कह रहा था कि 3a - 5b ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि 3 को गुना कर देना है इतना के साथ, और 5 को गुना कर देना है इतना के साथ। तो यहाँ पर हम दोस्तों पहले मान लिख लेते हैं, a का मान दोस्तों यहाँ पर, और इंटू करके इधर b का मान दे देना है। अब देखिए जो दोनों इंटू में दोस्तों उसको हम अंदर गुना करेंगे। ये तो a का मान है और ये b का मान है, लेकिन 5 इसमें इंटू में था, तो ये 5 और 3 आपको अंदर गुना करना है।
तो इसमें जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2/5 है, यहाँ पर 2/3 है दोस्तों, सॉरी आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 2/3 है। 2/3 से गुना करना है 3 में, 2/3 तो 3 ऊपर है और 3 ही नीचे है, तो कट के दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 5/3 गुने 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 5 ही बचेगा। तो जब ये 3 हम अंदर गुना करेंगे तो सभी का बाटा में 3 है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा दोस्तों, तो बाटा वाला हम हटा देते हैं। 3 से 3 कटा तो 2 बचा, इसमें बाटा नहीं था, तो 3 एकम 3 यानी 3 हो जाएगा। यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 1 और 2 बच जाएगा और यहाँ पर 4 बच जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ पर नहीं है, तो ये दोस्तों गुना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये -5। तो देखिए यहाँ पर भी सभी के बाटा में 5 है, तो जब हम 2/5 और गुने 5 करेंगे दोस्तों तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ पर भी आपको जितने भी बाटा में दिख रहे हैं 5 दोस्तों, उन सभी को हटा देना। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब ये देखिए बीच में क्या है, माइनस है, तो बस इसको इससे घटा देना। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 3 में से दोस्तों 3 घटाएंगे तो 0 और 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। दोनों देखिए सेम है दोस्तों, सेम में से सेम घटाते हैं तो क्या होता है, 0 होता है और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला इधर छठा नंबर में करा के सरल कीजिए। यहाँ पर भी क्या है, ये इंटू में है और यहाँ पर ये इंटू में है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम अंदर गुना करेंगे, इसको भी अंदर गुना करेंगे और जो भी गुना करने के बाद आएगा उसको हम जोड़ देंगे क्योंकि बीच में प्लस है। तो देखिए ई कोस थीटा और ई भी कोस थीटा दोनों सेम जात के हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये दोनों डिफरेंट जात के हैं तो हम अलग अलग लिखेंगे। और यहाँ पर भी देखिए माइनस है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को आगे लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कोस थीटा कर देता हूँ। और ये भी दोनों सेम जात के हो रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस साइन को अंदर गुना करेंगे तो ये दोनों सेम जात के हैं इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों डिफरेंट है तो मैं दोस्तों अलग अलग लिख देता हूँ, साइन थीटा हो जाएगा। और ये भी दोनों डिफरेंट ही लग रहा है यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा। और ये दोनों सेम जात के तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में देखिए आपको प्लस दिख रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर दोस्तों ये दोनों क्या है, इंटू में है, तो पहले मैं क्या करता हूँ इसी को लिख लेता हूँ, प्लस माइनस, ये तो माइनस होगा ही, एक बार मैं लिख के बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस डायरेक्ट मैं माइनस लिख देता हूँ, यानी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो कट जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये भी कटेगा, यहाँ पर क्या प्लस यानी साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा प्लस कोस थीटा। ये प्लस में और ये माइनस में तो काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 गो प्लस है। यहाँ पर दोस्तों देखिए साइन को साइन से हम गुना किए हैं, प्लस नहीं किए हैं, गुना किए हैं, तो यहाँ पर ये दोस्तों इंटू होना चाहिए था। अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, हमारा कोस और साइन बचा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि इतना का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 0 0 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। इतना का भी मान 1 होता है। अब हम आगे देखते हैं क्या कर रहा है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। यदि पहला में इतना दिया हुआ है तो क्वेश्चन लिखने के बाद आपको मान लेना है। यहाँ पर दोस्तों जो ये दिया हुआ इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो आपको देखना दोस्तों, जिस तरह हम 10वां में हल करते थे समीकरण को काट के जोड़ घटाव करके, तो देखिए अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये जो माइनस में है दोस्तों अभी प्लस में है तो वाई से वाई कट जाएगा और हमारा आसानी से एक्स का मान निकल जाएगा। ये आप बनाए होंगे दोस्तों 10वां में, लेकिन वहाँ पर इस समीकरण के रूप में रहता था और यहाँ थोड़ा कोष्ट के रूप में दिया हुआ है, तो बस वैसे ही आपको करना। जैसे इसमें अगर हम समीकरण 1 + 2 करते हैं तो क्या होगा दोस्तों कि वाई से वाई तो कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ एक बार, आप चाहें तो इसी तरह भी लिख सकते हैं, जैसे है वैसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। प्लस कर रहे हैं x - y बराबर 7 0 2 और 5 और बीच में फिर दोस्तों जोड़ रहे हैं तो जोड़ लिखेंगे 3 0 0 और 3। आप चाहें तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से ही कट जाएगा 2x बराबर इतना जोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ से काट दीजिए तो x 2x हो जाएगा। अब इसे जोड़िए 7 और 3 10, 0 0
ये 2 0 और ये 5 3 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, x का मान निकालना। तो जो 2 दिख रहा है उसको हम नीचे भेज देंगे, जब नीचे आएगा तो ये बटा में हो जाएगा 10 0 2 और 8। अब देखिए यहाँ पर 1 गुने 1/2 को अंदर गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा और ये 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा और ये 4 दूनी 8, यानी ये हमारा x का मान आया। और अगर इसका मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा y का मान निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 7 2 0 और 5 है। यहाँ पर दोस्तों हम x का मान रखेंगे 5 1 0 और 4 प्लस y 7 2 0 और 5। तो ये जो आपको इधर दिख रहा है, अगर इसको उठा के हम ये पट्टी ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों y = 7 और 2 0 और 5 और ये माइनस हो जाएगा इधर आकर 5 0 1 और 4। अब इसको घटाना है, यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। तो ये हमारा y का मान आया। इसी पर दोस्तों एक बार x का भी मान आपको लिख देना है। x का मान क्या आया था हमारा 7 0 2 और 5, दोनों का मान दोस्तों एक ही जगह होना चाहिए। और उसी तरह हम अगला क्वेश्चन में भी करेंगे दोस्तों। इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे 2 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरह हम xy का मान निकाल सकते हैं। दोनों डिफरेंट है दोस्तों, इसको इससे नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये 2 है तो नहीं कटेगा। तो इसे काटने के लिए हम क्या करते थे कि कोई संख्या गुना करके दोनों को सेम करते थे और घटा देते थे तो यह कट जाता। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसमें दोस्तों हम गुना कर देते हैं 2 से तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा और y से y कट जाएगा, तो हमारा x का मान आसानी से निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में दोस्तों 2 से गुना करके घटा देते हैं समीकरण 3 में गुना करके। इतना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 में दोस्तों हम 2 गुना करेंगे यानी 4x + 6y और सभी में 2 गुना करना है। इसमें दोस्तों आपको सभी में 2 गुना कर देना, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और ये 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण 2 में हम 3 से गुना करें तो 3 3 9 और ये प्लस 6y। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करें, अभी तो गुना ही कर रहे हैं, बाद में घटाएंगे। 3 गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 ये -3 और ये 5 3 15 हो जाएगा। तो देखिए आप जिस तरह मैंने पीछे किया था दोस्तों उस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी डायरेक्ट मैंने बताया था कि आप कर सकते हैं। घटा रहे हैं इसलिए सभी का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा तो 6 से 6 कटेगा और यहाँ पर दोस्तों -5x आ जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है और माइनस में है। अब यहाँ पर इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ 4 6 8 और 0 -6 -3 और 15। तो ये क्या करना है, हमें घटाना। तो -5x बराबर दोस्तों 4 में से -6 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और फिर हम घटाएंगे 6 में से, देखिए प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस 2 को है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 8 में से प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और यहाँ पर ही माइनस है यानी -15 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ x का ही मान निकालना है। तो यहाँ पर 5 को मैं क्या करता हूँ नीचे ला देता हूँ तो -1/5 हो जाएगा और ये -2 11 12 -15। तो देखिए जिसके अंदर माइनस है दोस्तों वो तो माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन जिसके पास माइनस नहीं है उसके पास माइनस लग जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। देखिए -1 गुने क्या करें -2 तो गुना में माइनस मिलकर प्लस हो जाता है और ये क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 2/5, इसके पास माइनस नहीं है तो माइनस लग जाएगा यानी 12/5 हो जाएगा। इसको मैं घेर देता हूँ और यहाँ पर भी माइनस नहीं है 11/5 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है यानी ये प्लस हो जाएगा दोस्तों 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कटेगा, 5 3 15 कट रहा है। तो एक बार फिर से इसे लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो मैं इधर लिख देता हूँ। आप इसका माइनस भी साथ ही इधर लिख दीजिएगा जैसे, तो कट जाएगा। फिर यहाँ 2 को माइनस आएगा तो यहाँ से काटिएगा, पहले ही मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर जो बचा है उसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ 12/5, यहाँ पर -11/5 और यहाँ पर 5 3 15 यानी 3 बचेगा कटने के बाद। लेकिन यहाँ पर 5 तो ऊपर है दोस्तों, ये ऐसे नहीं होगा। देखिए -1/5 गुने यहाँ पर क्या -15, तो -15 तो ऊपर लिखाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 5 3 15। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 3 ही लिखता हूँ तो ये हमारा सही मान आएगा x का।
अब यहाँ पर दोस्तों हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ था 2x प्लस 3y बराबर दोस्तों 2 4 3 और 0 है। यहाँ पर हमें क्या करना है x का मान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और ये 3 हो जाएगा। फिर प्लस 3y बराबर 2 4 3 और 0। तो यहाँ पर दोस्तों ये 2 अंदर गुना करना, 2 गुने 2/5 करेंगे तो यह नहीं कटेगा क्योंकि 2 ऊपर ही है। तो ये दोस्तों 2 दूनी 4/5 हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4/5 माइनस 12 दूनी 24/5 11 दूनी 22/5 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर प्लस 3y बराबर, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना y का मान निकालना। तो अगर इसको हम उधर कर देते हैं तो घट के दोस्तों y का मान आसानी से निकल जाएगा। 2 4 3 और 0 ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो ये दोस्तों माइनस में हो जाएगा, यानी 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और ये 6 हो जाएगा। अब इसको घटाना इससे 2 माइनस 4/5। तो अब चाहें तो यहाँ पर माइंड में कर सकते हैं डायरेक्ट दोस्तों, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो सकता है तो लिखना ज़रूरी दोस्तों। अगर आप लिख देते हैं तो गलत होने का चांस बहुत कम रहता है। 2 में से घटाएंगे पहला को पहला के साथ और दूसरा कम है 3 और देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों ये प्लस हो जाएगा 24/5। 2 को माइनस रहे तो प्लस, यहाँ पर भी देखिए 2 को माइनस हो रहा है यानी 4 प्लस 22/5 हो जाएगा और यहाँ पर 0 माइनस 6 हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो 3 है उसको ई पट्टी लाऊंगा तो ये बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ 5 5 दूनी 10 माइनस 4 4 में से 10 में से 4 घटाएंगे दोस्तों तो 6/5 आ जाएगा। 5 तिया 15 15 और ये 24 जोड़ देंगे दोस्तों तो 39 हो जाएगा। अब नीचे में क्या है /5 है। अब यहाँ पर 4 5 20 और ये 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 और ये 2 42/5 और ये माइनस 6 ही रह जाएगा। तो ये हमारा y का मान है दोस्तों। एक चीज़ और करना 3 अंदर गुना कर देना। तो देखिए ये 1/3 गुने 6/5 है तो 3 दूनी 6 काटेगा, यानी यहाँ पर 2/5 बचेगा काटने के बाद। तो माइंड में ही कर देता हूँ डायरेक्ट 3 दूनी 6 यानी 2/5 कट गया और यहाँ पर 13 तिया 39 यानी 13/5 14 तिया 42/5 और ये तो कट ही रहा 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा। ये हमारा x का मान है, y का मान है। एक बार यहाँ पर दोस्तों आप x का भी मान लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों का मान एक जगह होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आगे के क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनका भी कोई कन्फ्यूजन न रहे इस चैप्टर से।